स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3.2 को ऑफ क्लास 9th और चैप्टर नंबर 3 लोग वाले चैप्टर के। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का आगाज़ करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें हम किसी भी सवाल में लोग टेबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस और ख़ासकर ये जब एग्ज़ाम सेंटर में यूटिलाइज होता है तो वो प्रीशियस से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो आपने लोग टेबल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। कैलकुलेटर की बुनियाद पे हम तमाम सवालों को सॉल्व करेंगे और इसी वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना शुरू करने लगे हैं इस एक्सरसाइज नंबर 3.2 को। और स्टूडेंट्स, हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आगाज़। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले तो उसने हमें एक वैल्यू दी होगी और वो कहेगा इसका कॉमन लॉग फाइंड करें। तो कॉमन लोगार्थम भी कह सकते हैं, कॉमन लॉग भी कह सकते हैं। तो कॉमन लोगार्थम फाइंड करें मीन्स उसने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में उसने मुझे जो सवाल दिया है वो 232.9, इसको मैं सोल्व करूँगा। कॉमन लॉग जब भी वो आपको कहेगा तो आपने सबसे पहले ये देखना है कॉमन लॉग फाइंड करते हुए कि मैंने इसमें ना करैक्टरिस्टिक और मंडीसा फाइंड करने हैं। जब वो कहेगी कॉमन लोगार्थम फाइंड करो तो मैंने उसमें करैक्टरिस्टिक और मंडीसा फाइंड करने होंगे। इसका मैं क्या करूँगा कि इसको सबसे पहले तो मैं ले लूँगा, इसको कैलकुलेटर पे पुट करूँगा। देखें आप, इक्वल डालूँगा, इसको मैं इसके साथ लॉग लिखूँगा। पहले तो मैं एज इट इज़ ही इसको लिख दूँगा 232.92 और बाद में मैं इसके साथ लिखूँगा कि फॉर कॉमन लोगार्थम तो मैं इसको एज इट इज़। स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि इसमें आपको पता करैक्टरिस्टिक होती है क्या। मैं इसके बाद में डेफिनेशन की वीडियो तो बना दूंगा, मगर आप इस टाइम देखें कि मैं पॉइंट्स को मूव करूँगा। सेंसिटिव नोटेशन में आपको बताया था कि यहाँ पे सेंसिटिव नोटेशन इसकी क्या बनेगी, 1 2 10 की पावर 2 आएगा ना तकरीबन। पॉइंट को मूव करूँगा तो ये जो 2 है इसकी करैक्टरिस्टिक है। अब आप देखें कि कैलकुलेटर पे भी मैं सेम ये वैल्यू पुट करने लगा हूँ। आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि लिखूँगा log 232.92। तो देखें कि जब मैं इसको लिखूंगा तो ये 2 ही आई है, मीन्स 2 पॉइंट से पहले वाली जो होती है वो करैक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाली लॉग लेने के बाद जो आती है वैल्यू, लॉग लिया हमने उस वैल्यू का, 2 जो है वो करैक्टरिस्टिक इसकी आ गई। अब इसका मैं लिखूंगा यूं ही कि जो है करैक्टरिस्टिक जो है वो आए हैं हमारे पास 2 और जो मंटीसा है वो आया है 0.3672। स्टूडेंट्स, आपने इसमें ख्याल रखना है कि ये मंटीसा हमेशा 4 डिजिट्स का होता है क्योंकि हम लॉग टेबल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें और हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर के इस्तेमाल से सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देखें कि आपको मसला आगे दरपेश होगा, उसके लिए हम TMI.edu की तरफ से हम आपको एक नई जो वो होती है टोटका देंगे मीन्स उससे आप सोल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये आंसर निकल आएगा और हम लिखेंगे कि जी हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था वो 2.3672 था और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हिंस द कॉमन लोगार्थम ऑफ दिस एंड दिस आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए तो आपने इस तरह के प्रेजेंटेशन देकर इसको सोल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद एक और सवाल सोल्व करते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हम 3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, उसमें आपको ना सेम सारी स्ट्रेटजी का पता लग जाएगा कि सीन होना क्या है। 0.00032। स्टूडेंट्स, इसमें आपको मज़ा आने वाला है अब ये कि आप सॉल्यूशन लिखेंगे ना तो आप इसको देखें कि इसका अगर हम जब कैलकुलेटर पे इसकी आप देखें कि यहाँ पे पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट से पहले कुछ और नंबर से ज़ीरो अदर देन ज़ीरो थे, तो ज़ीरो जहाँ पे लगा होगा ना तो कैलकुलेटर आंसर बिल्कुल गलत देगा। आपको देख लें, इसमें आपके टीचर्स जो हैं वो आपको कहेंगे कि बेटा आप यहाँ पर लॉग टेबल का इस्तेमाल करें, मगर मैंने तो आपको थंबनेल में भी बताया था कि हम लॉग टेबल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने लगे। अब ये देखें आंसर ये आ रहा है, मगर ये अगर आप की बुक का देखें या फिर आप जो आपके पास टेक्स्ट बुक है उसके एंड पे आंसर्स लिखे हैं उसमें देखेंगे तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आंसर निकलना कैसे है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो निकाल लेंगे। देखें, पॉइंट को मूव करना शुरू करूँ, 1 2 3 और ये 4। मैं यहाँ से मूव करूँगा साइंटिफिक नोटेशन में कि अब ना इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो -4 आएगी। देखिए,
10 की पावर जो बनेगी साइंटिफिक नोटेशन में, हमने क्या करना होता है कि इसको ना सिग्निफिकेंट फिगर के पीछे लेकर जाना है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है इसमें, 3 है। तो मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन, ये सोल्यूशन लिख लिया हमने। अब देखें आपके इसमें हम लिखेंगे 0, इसको तो एज इट इज़ पहले लिख लेंगे 3 2, लेकिन हम अब बाद में क्या करने लगे हैं, ये हम मूव करेंगे इसको फॉर कॉमन लोगार्थम। अब आपने ना इसको साइड पे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इसका करते हुए, तो आपने इसका लिखना है CHAR करेक्टरिस्टिक आपने पूरा लिखना है। मेरे पास वीडियो शॉर्ट बनाएंगे हम, इसलिए ना इसका इस्तेमाल कर 1 2 3 और ये 4 हमने इसके एंड पे लेकर आना है, 1 2 3 और ये 4 है। अब करेक्टरिस्टिक में मैं इधर नहीं लगाऊंगा माइनस, करेक्टरिस्टिक का ये असूल होता है कि माइनस ऊपर आता है इसके, ये माइनस आ गया। और मंटीसा जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो बहुत ही आसान सी ट्रिक हम लगाने लगे हैं। इसका हम लिखेंगे, अब देखें आप यहाँ से गौर से देखना है अब आपने, कि हम लिखेंगे कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर से log 3 2 लिख दूँगा, क्योंकि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कौन कौन से ये हैं, इनका मैं आंसर जब निकालूंगा तो आप देखें कि पॉइंट के बाद कौन सी रकमें आ रही हैं, 5051। और आप अपने उसके अंदर शो करें अपना जो आखिरी जो पेज होता है हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक का, उसको खोलें तो आपके पास जो आंसर होगा द कॉमन लॉग ऑफ 0.0032 इज़ क्या आएगा बेटा, ये आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और 4 डिजिट्स तक लिखना था हमने, तो आप देखें कि यहाँ पर हमेशा हमने 4 डिजिट्स के तक ही लिखा है, 5051 बस यहाँ तक लिखेंगे। और यहाँ पर मंटीसा मैंने कहा कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर यहाँ पर लिख दूँगा तो ये सारा ही नेगेटिव हो जाएगा, तो बिल्कुल वो गलत है। तो हम देखें ना, अगर इस तरह आएगा ना तो 5051, तो ये सारा काम ख़राब हो जाएगा, तो इसके ऊपर ये आएगा। ठीक है बेटे, ये हमारे पास कॉमन लोगारिथम, आप आखिर पे चेक भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर यही होगा आखिर पर भी। स्टूडेंट्स अब देखिए आप, हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी आपको सेम ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये पॉइंट से पहले 0 आ रहा है सवाल में, कॉमन लोगारिथम उसने फाइंड करने का हुक्म दे दिया है हमें, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। अभी मैं इसको कैलकुलेटर पे पुट करके देखता हूँ कि आंसर निकलता भी है कि नहीं, या फिर मुझे जो सर अरबी ने जो मुझे बात बताई है वो ही पुट करूँगा तो आंसर निकलेगा। हम देखते हैं इसको 06, इसको मैं ब्रैकेट बंद की, आंसर निकाला, आंसर तो यार है, लेकिन हमें तो पता करेक्टरिस्टिक फाइंड करूँगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इससे आगे वाला ही है, तो यहाँ पर मूव करूँगा इसको जब, तो मेरे पास तो करेक्टरिस्टिक तो -1 आनी है, और यहाँ पर तो करेक्टरिस्टिक के साथ मंटीसा भी नेगेटिव हो गया यार, ये तो काम बिल्कुल ही कैलकुलेटर ने ख़राब कर दिया मेरे साथ। तो अब इसी सिचुएशन से बचने के लिए हम सोल्व करने लगे हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक सीधी डायरेक्ट फाइंड करेंगे। इसको पहले एज इट इज़ लिख लेंगे, जैसे कि हम अपने रवायती तरीके के साथ लिखते हैं। ये हमने पुट कर दिया, और हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना है बेटे, फॉर कॉमन लोगारिथम, और हम लिख देंगे करेक्टरिस्टिक भी आप पूरा लिखेंगे, मंटीसा। अब करेक्टरिस्टिक आपको पता कितना आएगा, -1, और जो मंटीसा है उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, आप खुद फाइंड करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉग, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3206। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी, अगर नहीं भी पढ़ा तो आप पढ़ लें। अब सिग्निफिकेंट फिगर, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान, ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स अदर देन 0 सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, अदर देन 0 जितने भी हों सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, मगर 0 अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाए तो वो होता है सिग्निफिकेंट। अगर शुरू में आ जाए मीन्स ये शुरू में आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब देखिए कि हम लॉग लिखेंगे, लॉग, और कितने थे हमारे पास, 3206। जब मैं इसको फाइंड करूँगा तो मेरे पास पॉइंट के बाद वाली हमने देखनी है सिर्फ, 50 और 59 आ सकता है, 59 कर लें आप, या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पर हम इसको अगर राउंड ऑफ करने की कोशिश करें तो हमारे पास बनेगा 6 है ना, तो 6 से अगले वाले में 5 से ज़्यादा, तो अगले वाले में 1 ऐड होगा, 506 और 0 आ जाएगा हमारे पास। तो सिंस द कॉमन लोगारिथम ऑफ फलाना इज़ दिस इज़, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, मैंने आपको कहा था मंटीसा नेगेटिव नहीं होता, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे बेटे -1 और 5060, ये हमारे पास इसका कॉमन लोगारिथम का आंसर आ जाएगा। तो यही ट्रिक्स थी जो हमने लॉग टेबल से हमेशा के लिए छुटकारा पाया। आगे 3.4 में भी सेम यही सिचुएशन आएंगी, उसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। फ़र्क बेटे कहाँ पे पड़ेगा, कैलकुलेटर उस वक्त आंसर खराब देगा जब आपके पास ये सिस्टम होगा। यहाँ पर कैलकुलेटर ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, हमने सेम पुट किया, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगी। देखें आप इसका ना सवाल बेटे, सवाल नंबर इसका दूसरा भी आप देखें, उसमें होगा 29, ओहो सॉरी बेटे, 29.326, ये इसका आंसर डायरेक्ट उसने दिया है। 4 डिजिट्स तक लिखूँगा, 1.
1.4672 ही आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो इवन अगर 5 के बाद इवन हो तो ऐड नहीं होता, अगर ओड होगा तो वो उसको इवन कर देगा। तो ये यहाँ पर सेम अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट से पहले सिग्निफिकेंट फिगर है थे, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मगर पॉइंट से पहले जीरो आ रहा है, डेट्स नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। मैं इसको मूव करना शुरू करूँगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट। इसमें भी बेटा सिचुएशन सेम ही लगती है। देखें इसमें 10 की पावर बनती है, सेंसिटिव नोटेशन में लिखूँ 1 2, 10 की पावर 2, और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी 2 आएगी, वो सेम करेक्टरिस्टिक निकली है। इसमें भी 10 की पावर क्या बनती है -1, तो ये करेक्टरिस्टिक -1 निकली है। तो ये सेम सिचुएशन आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने MCQs में। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको एक सवाल देगा इसी तरह और कहेगा फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस। तो अगर आप लॉग टेबल वहाँ पर इस्तेमाल करना लग जाएँ, बाज़ औक़ात एग्जामिनर अलाउ कर देते हैं, इन्विजिलेटर्स बाज़ औक़ात नहीं करते, लेकिन उससे नुकसान हमें ये होता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। और वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मगर पेपर के दौरान तो वो प्रीशियस से भी मैं कहता हूँ ऊपर सुपरलेटिव डिग्री में चला जाता है। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो ज़रा सा ऐनी से ही सवाल है, उसको फिर भी हम गौर कर लेते हैं उसके ऊपर कि उसमें से आएगा तो वैसे कुछ नहीं, मगर आपको एक हमने सिखानी भी तो है ना चीज़ें। आप देखें कि लोग उसका जो तीसरा पार्ट है, गालिबन दूसरा पार्ट है, उसमें देखें कि लोग 3109.9। अब इसको तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप खुद ही बताएं इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी बेटे, और मेंटीसा जो है इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी। ये इसका करेक्टरिस्टिक 1 2 2 करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, और सेम एज इट इज़ मैं इसको पुट भी कर दूंगा उसके ऊपर 310.9। ये ले बेटा इसका 2 करेक्टरिस्टिक हमने निकाली थी, और 0.4926 ये इसका आंसर आ गया। सीधा आसान सी बात है। और इसका अगर हम इसका जो है एक पॉइंट चौथा पार्ट भी सॉल्व करने की कोशिश करें, उसमें भी आपको ना ज़रा मज़ा आने वाला है, क्योंकि चौथे सवाल में ना फिर हमारी वो टेक्निक लगने लगी है जो आपको मिस्टर अरबी ने बयान की है। अब देखें कि इसमें भी हम करेक्टरिस्टिक मेंटीसा, करेक्टरिस्टिक बेटे आपको पता क्या आएगी -1, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर पे मूव करूँगा 10 की पावर सेंट्रिक नोटेशन में क्या बनती है -1 करेक्टरिस्टिक निकलाई, करेक्टरिस्टिक आ गई। और मेंटीसा क्या है हमारे पास, मेंटीसा तो मैं इसको पुट करने लगा हूँ। देखें आप गौर से देखेंगे बेटा, गौर से देखें आप, लोग 3109 ये निकाला, 3 तो आने, ये देखें इसने आंसर गलत दिया, लेकिन पॉइंट के बाद वाली हमने रकमें पकड़नी कौन कौन सी हैं, 4926 पॉइंट शुरू में आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आ जाएगा। और ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक निकाल ली, मेंटीसा निकाल लिया, कॉमन लोगारिथम आएगा -1 4926 बेटे, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेम ये सिचुएशन है, सारे सवाल इसी पैटर्न पे होने हैं, जो मुश्किल वाला था वो आपको करा दिया। अब हम चैनल लगे सीधा मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। लो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है वो तो एज इट इज़ इसी पे सॉल्व होगा, लेकिन पार्ट नंबर 2 जो है वो मुश्किल मुझे लगा है, क्योंकि इसमें माइनस ऊपर आ रहा था, और सेम पैटर्न पे वो भी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 भी। तो वो इतनी उसका जो है उसको सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे। उसने कहा अब इसमें बेटा वो कहता क्या, पहली बात समझने की है वो क्या रहा है इसमें, वो क्या हमें ये रहा है कि उसने हमें ये कॉमन लोगारिथम दिया है। कॉमन लोगारिथम में आपको बताया था कि मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए उसने माइनस ऊपर डाल दिया। आप देखेंगे पॉइंट के बाद हमेशा जो है कॉमन लोगारिथम में 4 डिजिट ही लिखे होंगे, और लॉग टेबल के अंदर भी 4 डिजिट्स ही लिखे होते हैं पॉइंट के बाद। तो इसीलिए हमने एग्जामिनर को देना है धोखा, और मीन्स धोखा तो नहीं, थोड़ी सी चालाकी अपने हमने माइंड को थोड़ा इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज़ करते हुए हमने अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे हमने थोड़ा सा उसको ना झटका दिया कि वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ही हम लिखेंगे। और आप देखें कॉमन लोगारिथम उसने दिया, उसने कहा वो नंबर बताएं जिसका ये कॉमन लोगारिथम। तो हम क्या करने लगे हैं, पहले तो हमें पता है कि इसने हमें जो दिया है वो 1 इस तरह हम एज इट इज़ 7427 लिख देंगे, मगर अब हम इसमें करेक्टरिस्टिक एक लिख देंगे और मेंटीसा। कॉमन लोगारिथम ये है तो करेक्टरिस्टिक भी होगी, करेक्टरिस्टिक ये और मेंटीसा क्या है 7 4 2 और 7। अब मैं क्या करूँगा, इसको लेट कर दूँगा एक्स के, आप ऊपर ही लेट कर एक्स के, लेट एक्स इज इक्वल टू -1 7 4 2 7। अब लेट कर लिया एक्स के इक्वल मैंने। अब बहुत आसान काम है, मैंने दोनों साइडों पे अप्लाई कर देना, अप्लाइंग। अब एंटी लोग जो होता है ना, लोग का जो दुश्मन है उसकी वो आंटी है। अब हम आंटी लोग को बनाने लगे हैं, अप्लाइंग एंटी लोग, अप्लाइंग एंटी लोग। बेटे अब एंटी लोग अप्लाई करने से पहले मैं इसको एक्स के लेट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, अब मैंने एक्स का लोग लिया तो मेरे पास ये आया ना, तो हम इससे पहले कुछ मूवमेंट करते हैं इसकी। ये देखिए आप कि हम यहाँ पर इसके लोग लेने के बाद ही आते नहीं वैल्यू, तो मैं ये लिख दूँगा लोग एक्स इज़ इक्वल टू अप्लाइंग, आप इस तरह कर लें, इसको काटें और यहाँ पर लिखें -1.7427।
ये हमारे पास log x आ गया, क्योंकि log किसी वैल्यू का log लूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी ना। अब मैंने नंबर फाइंड करना है x। स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट आएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है हमारे पास। अप्लाइंग आंटी को बुलाने लगे हैं हम, log की आंटी को। अप्लाइंग आंटी log ऑन बोथ साइड्स। बेटे बोथ साइड्स आपने ना लिखना लाजमी, क्योंकि आपकी बुक के अंदर कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ना हम इसको यूज़ करेंगे। अब इधर भी आंटी log लिख लूँगा मैं, और log x, और लेट नंबर बी द x। अगर नंबर x होगा तो उसका log लूँगा तो मेरे पास ये आएगा। ये आप एक ना प्लस पॉइंट ऐड कर लें, उससे ना आपकी जो इन्हेंस हो जाएगी ये जो पावर है ना, ये वाली एंटी log। बेटे यहाँ पर भी एक नई सिचुएशन लगनी है, अब आपने गौर से इसको देख लेना है। 4 2 और ये 7। बेटे यहाँ पर ये तो इसको लेके उठ जाएगा, इधर खाली x आ जाएगा। अब एंटी log मैंने लेना कैसे है, पहले तो आपको पता है कि ये होगा कैसे। -1 आ रहा है ना यहाँ पे, तो -1 आपको पता है उस वक्त होता है कि जब जो वैल्यू होती है। अब मैं इसको ना कैलकुलेटर पे बगैर माइनस के लिख के देखता हूँ, बगैर माइनस के लिख के देखूँगा। ये देखें log नहीं आएगा। एंटी log किस तरह लेंगे, हम शिफ्ट दबाएंगे और log को दबा देंगे तो ये एंटी log हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब देखें 1.7427 ये मैंने लिख दिया 1। अब मैं इसको इक्वल करूँगा ना, तो आप देखेंगे हमारे पास आएगा क्या, ये आ गया सवाल में। अब हमने क्या करना है, -1 था ना, तो मैं यहाँ पर मूव करने लगा हूँ। -1 है ना हमारे पास, तो हम इसको मूव करेंगे -1, गलत हो गया वो। यहाँ पर बेटा आपको कुछ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। x हम लिख देंगे, और कैलकुलेटर जो हमें आंसर दिया है वो 55 पॉइंट, अब इसको 30 में लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि यहाँ पर कैलकुलेटर ने तो आंसर ख़राब देना था, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस तो पुट किया नहीं है। अब देखें कि वैल्यू मेरे पास ये थी, मैं उसको मेंटीसा को खाली तो लिख नहीं सकता। अब -1 कब होगा कि जब मैं इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के पास लेकर आऊँगा। तो आप देखें कि मैं ना इसको अगर इस तरह लिख दूँ ना, ठीक है, क्योंकि माइनस को देखते हुए इसको तो हमने वैसे रफ के लिए लिखा, ये मैं उड़ाने लगा हूँ। ये डायरेक्ट हम यहाँ पर आएंगे। अब देखेंगे आप इसको सोल्व करें कैसे कि हमारे पास ये आंसर है। ये आंसर इस तरह का है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक आप इसको देखें तो इसका आंसर मैं अगर लूँगा ना, ये देखें ये यहाँ पर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये है, तो आएगा करेक्टरिस्टिक इसकी आ जाएगी -1। ठीक है, एज इट इज़ ये वो ये सीन बन रहा है। और जब मैं इसका log लूँगा तो log मैं किस तरह लेता हूँ, log 5530, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 7427। सेम वैल्यू वो वाली आ रही है। तो बेटे ये वाला पॉइंट बस आपने थोड़ा सा यहाँ पे याद करना है, और हमेशा हमेशा के लिए इससे जान छुड़वाएं अपने इससे। ये एक ही सवाल है ऐसा बेटे जहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, और बाकी आगे कहीं नहीं ऐसा आएगा। बस आपने ये याद रखना कि यहाँ पर ना सवाल इस तरह आएगा, कुछ इस तरह करके ना कैलकुलेटर मुझे आंसर देगा माइनस, क्योंकि बगैर माइनस के यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इस तरह करके सवाल आंसर देगा। लेकिन इसको मैं यूटिलाइज़ कर दूँगा इसके अंदर, और बाद में अगर मैं उसको पुट करने की कोशिश भी करूँ तो मेरे पास आंसर जो है पॉइंट के बाद वो सेम आ रहा है। बाकी यहाँ से बस आपने थोड़ा सा याद करना है, और इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट्स अब आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, उसमें ना उसने हमें वैल्यू दी और कहता है अननोन को फाइंड करें। अब अननोन बेटे यहाँ पर ना कुछ आपको टेक्निक्स में बताता चलूँ। एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, और एक होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, और एक लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। ये हमें उसने लॉग वाली फॉर्म दी, जिसमें लॉग आ रहा है वो लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, और जिसमें वेरिएबल उसके अंदर चला जाए पावर में, तो वो हमारे पास क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर हमने करना क्या होता है, हमने जो यहाँ पर वेरिएबल इक्वल किस तरफ लिखा ना, उसको मैंने इसकी पावर में लिख देना और इसको चुप के वहाँ पर ले आना। देखते हैं इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। अब बड़ा आसान सा बेटे, 3 इसको मैं इसके पावर में ले जाऊँगा और इसको 81 को यहाँ ले आऊँगा। अगर ये इस तरह लिखा होता है log 72, ओहो सॉरी 372, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल r लिखा होता तो मैं इसको किस तरह करता, r इसकी पावर में आया था, और यहाँ पर ये 72। अब ये आ गया कि इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों आया है, क्योंकि जो वेरिएबल था वो पावर में चला गया किसी कांस्टेंट के। तो अब इसी को हम आ गए, इसको फुल प्रेजेंटेशन के साथ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दिया। इसी का अगला सवाल अगर आप देखें ना, तो उसमें आ रहा होता है log ax = 0.5। तो इसको मैं क्या करूँगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के
ए को मैं 0.5 को इसकी पावर में ले आऊँगा और 6 को यहाँ पर दफ़ा कर दूँगा। तो मेरे पास ये जो है अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया सारा सिस्टम। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आगे इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर लोग एक अगला जो तीसरा सवाल है इसका वो किस तरह जी, log 5n = 2। अब इसको मैं क्या करूँगा, 5 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, n यहाँ पे दफ़ा हो जाएगा, तो n यहाँ पे इसका ये जो आंसर ये आ जाएगा। लेकिन ये हम आगे सॉल्व करते हैं, बस आपको मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देना था वो मैं दे चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको फुल प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे सवाल दिया उसने, मैं यहाँ पर लिख दूँगा सॉल्यूशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या आएगा, 3 इधर आ जाएगा, एल इसकी पावर में जाएगा और 81 यहाँ पे आ जाएगा। उसने तो मुझे कहा कि मैंने वो फाइंड करने हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल तो कैसे फाइंड करूँगा, अब 3l है ना, तो मैं 8 आपको पता है कि 3 × 3 × 3 × 3 की पावर 4 और ये होता है 81 के इक्वल। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 81 को 3 की पावर 4 पे। अब ये दोनों बराबर हैं तो ऊपर वाले भी बराबर होंगे, x की पावर 4 आंसर आएगा डायरेक्ट। इतना सा सवाल सोल्व करें। ये साइड पे आप एक पॉइंट्स ये 3 डॉट्स लगा के एज वी नो इसका मतलब होता है, इसको मैं लिख दूंगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब सेम एज इट इज़ सवाल हम ये सारे सवाल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही करेंगे इसको बोर्ड पे सोल्व करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम इसको उसके ऊपर सोल्व करें। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो हम पार्ट नंबर 2 सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी बेटा ये है log a 6 और 0.5। आप देखें इसको सोल्व करेंगे मुकम्मल प्रेजेंटेशन के साथ सोल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन क्या करूँगा, ए इधर ही रहेगा। अब वो आप लाइन खुद ही लिख लीजिएगा बेटा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और मैं क्या करूँगा a 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 6 को यहाँ पे उतार दूँगा, ठीक है। ये इसकी पावर में चला जाएगा और ये जो a की पावर में होता है ना वो यहाँ पे उतार देगा, ठीक है, एज इट इज़। अब मैं a को बेटा इस तरह लिख सकता हूँ 1:2, क्योंकि ये आपको पता है कि 0.5 जो होता है 1/2 के इक्वल होता है। नहीं भी पता तो कैलकुलेटर तो जिंदाबाद है। अब कैलकुलेटर पे हम लिखते हैं 0.5 = क्या होता है 1/2 के। अगर मैं इससे ये फ़ायदा होता है मैं कि हम ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें 0.5 और ये दबाऊँगा दोबारा, ये अब ये 1.1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख लेंगे। अब बेटे आपने ये करना है, अब जहाँ पर मैंने ये ख़त्म करना होता है तो मैं लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखें कि 1/2 यहाँ पे है और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, खाली a रह गया और यहाँ पर इसका मतलब यही है ना। तो मैं इसको सोल्व करूँगा तो 36 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ए का भी वेरिएबल्स फाइंड करने थे वो हम कर ही जा रहे हैं। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स जो पार्ट नंबर 3 है इसका वो तो बहुत ही आसान है, वो अक्सर MCQs में आएगा, शॉर्ट में भी आ जाएगा। तो इसकी आपने प्रेजेंटेशन उस तरह ले लेनी है। सोल्यूशन लिखूँगा यहाँ पे, सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा जी लोग इसको आपने ना एक दफ़ा एज इट इज़ कर देना शॉर्ट के अंदर। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा 5(2) = n आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 5(2) होता है 25 और n यहाँ पे आएगा। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था एक। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 वो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी दफ़ा बेटा आया, उसको गौर से आपने करना है और बहुत संभाल कर उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो बच्चों को भूल जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो गेम उसने करवाई है वो ये इसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया। मैंने आपको लॉगरिथमिक फॉर्म, एक लॉग वाली फॉर्म पढ़ाई है और एक एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म पढ़ाई है। लॉग इसमें आ नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। उसने कहा कि मैंने वेरिएबल को फाइंड करना है, आप किस तरह फाइंड करना है इसको हम फाइंड करने की भरपूर कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जाएंगे। सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखते साथ ही हम इसको मूव करेंगे। ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गौर से करना है आपने इसको। सवाल क्या है जी, इन लॉगरिथमिक फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म। और बेटे हम इसमें क्या करेंगे, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में जाने लगे तो लोग दोनों साइडों पे अप्लाई। अब लोग क्या होगा, लोग ये ना, तो ये इसको ऐसे लेगा और यहाँ पे 40 और यहाँ पे p को उतार देगा। सेम एज इट इज़ आपने देखा ना कि मैंने क्या किया। अब अगर इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाने लगूँ तो मैं क्या करूँगा 10p और = 40। 10 यहाँ पे आ जाएगा, बेस बन जाएगी, p जो था यहाँ से मूव करेगा उधर चले जाएगा और 40 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज़। और ये तो बेटे सेम आ गया। तो सेम यहाँ पर हमारी अब तक जो है वर्किंग बिल्कुल सही जा रही है, इसका ये प्रूव हुआ, ठीक है बेटे। अब हम आगे मूव करने लगे हैं अपने फर्दर सवाल की तरफ।
बेटे यहाँ पर अब आपने ये करना है कि log 10 आप इसको ना एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें। अब कासियो को मैंने आपको कहा था कैलकुलेटर आपने यूज़ किया करना है, ये देखें अब आप, ये अब हम लिखेंगे इसके ऊपर यहाँ पर ये जो ऊपर टॉप पे बटन है इसको एज इट इज़ लिखूँगा log 10 और यहाँ पर आ जाएगा 40। ये भी वही है बेटे, ये यहाँ पे देखें आप, ये दे रहा है 1.6020। लेकिन आप बेटे यहाँ पर गौर करें कि ये बेस 10 है। अब मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे आऊँगा ना, ये वाला बटन दबाऊँगा तो ये डायरेक्ट उसने बेस 10 ही रखेगा। हम ऐसे फाइंड करते रहे हैं बेटे बहुत ज़्यादा दफ़ा, log 49, तो बेसिकली यहाँ पे 10 लिखा होता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे ना, ये देखें log 49, आंसर ये आया। अब देखें कि मैं अगर ये ऊपर वाले बटन को दबाऊँ, ये जो आखिर इधर है, यहाँ पे लिखूँ 10 और यहाँ पे लिख दूँ कि 49, तो यहाँ पर आंसर फिर भी सेम आएगा, क्योंकि उससे ये बेस पहले ही 10 रखी होती, क्योंकि बाद में बेटा कैलकुलेटर अच्छे वाला है तो पैसे खर्चे हैं, तो मजाक थोड़ी है यहाँ पे। तो आप देखें कि यहाँ पर मैं अब इसको एज इट इज़ ही लिख देता हूँ, बेस 10 नहीं है, क्योंकि log 10 की वैल्यू जो होती है ना, वो आप ये देखें log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको ऊपर ले कोई, आप फिर भी ना इसको चेंज ना करें, log 10 और यहाँ पर हम लिख देंगे 40 और ये हमारे पास आंसर निकला ये। अब इसके हमने ये फाइंड किया बेटे, ये फाइंड क्या किया, हमारे पास आया 1.602 और 0 लिख लें। अब 0 आ गया है तो 5 आ गया, तो मैं इसको ना राउंड ऑफ कर ही लेता हूँ। चलो यार क्या याद करेंगे, तो 1 इसको लिख ही लेते हैं, ये लें 1 आ गया जी। 5 के बाद वो इतने ज़्यादा, यहाँ पर अगर मैं राउंड ऑफ करना लगूँ तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 से 5 से बड़ा है, आगे जो भी डिजिट होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब इसमें मैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, यहाँ पे मिंटीसा फाइंड करेंगे, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी, मिंटीसा का आएगा 0.6021। अब यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब बेटे हम इसके बाद क्या आप करने लगे हैं, आगे क्या करना है बेटे, आगे तो हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि ये हमने वैल्यू सारी फाइंड कर ली है, ये ले। अब हमारे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक मिंटीसा फाइंड कर लिया, सो p इज इक्वल टू 1.6020 लिख लो, 21 लिख लो, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। ये ले बेटा, ये हमारे पास p की वैल्यू का आंसर आ गया। ये ले बेटा, हमारे पास सोल्व हो गया सारा आंसर। हम इसको ना यहाँ पर इस तरह करके ना इसकी तरह थोड़ी लेंथ बनाते हैं और इसको ना थोड़े एग्जामिनर के ना चकमे देते हैं एग्जामिनर पे। ये हमारे पास आंसर आ गया बेटे। यहाँ पर आपने देखा कि हमने सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में लिया, दोनों साइडों लॉग अप्लाई किया, और वही सेम स्ट्रेटजी क्या लगाई कि ये बेस लॉग की पावर, ये जो बेस थी लॉग की बेस बन गई, ये यहाँ पे आ गई, और 40 यहाँ पे मूव करके p यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब इसको अगर हम सेम है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर मैं इसको उस तरह लिखना चाहूँगा 10p इज इक्वल टू 40 लिखूँगा, डैट सेम एज़ ये, तो ये हमारे पास वही बन जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मुझे पता है कि इसका इक्वल होता है, ये एज वी नो कैरेक्टरिस्टिक लिखी, मिंटीसा लिखा और मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे बहुत ज़्यादा ही अहम सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसमें ना 2 पार्ट्स हैं इसके। पहला तो पार्ट नंबर 1 है, दोनों ही हम कोशिश करेंगे कि अपनी स्क्रीन के ऊपर ही इसको करने की कोशिश करें। तो हमारे पास जो सवाल इसमें दिया हुआ है log 2 और 1/8, ये हमने फाइंड करना है। इसने कहा कि इवेल्यूएट करें, सिर्फ इसको आपने इवेल्यूएट करना है। तो अब हम इसको इवेल्यूएट किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो इसको लेट कर लेंगे x के, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लेट करेंगे log, ये बेस आ रही है उसकी 128। अब मैं इसको ना इसकी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डायरेक्ट इसको लेके जा रहा हूँ। अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो बेटा यहाँ पे रख के पड़ी थी, तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेटा मसला कोई ना आए। अब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटे वही सेम स्ट्रेटजी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आगे लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 2 की पावर x हो जाएगी, और यहाँ पर जो सेम सारी वैल्यू है वो 128 यहाँ पर मूव कर देगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब बेटे इसके बाद क्या होने वाला है, अब आपको पता है कि 2x यहाँ पे लिखा रहेगा, और ये 1 2 कितने इसके इक्वल होता है यार, इसको हम ना 128 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो फिर डिवाइडेड 1 2 हो गया, 3 4 5 6 और ये 7। 2 की पावर जब मैं 7 लिखूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब 2 की पावर मैं इसको 7 लिख सकता हूँ, इसको मैंने इस तरह यहाँ पर भी लिख लूँगा। ये माइनस क्यों आया, आपको पता लग जाना चाहिए कि माइनस आया क्यों है। माइनस आपको पता होगा कि माइनस उस वक्त आता है क्योंकि पावर नीचे थी, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर जो होती है, आप इस तरह देखें ना इसको, ये लें आप यहाँ पे लिखें कि 128 इज इक्वल टू 2 की पावर 7। अब हम इसको जो है इसकी पावर अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, 2 की पावर x थी हमारे पास, 2 की पावर -7 आ जाएगी, 2 की पावर x 2 की पावर -7, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, ये वैल्यू पुट करें आंसर आ गया। ये हमारे पास वो वैल्यू है। अब इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट हम लिख के देखें,
मज़ा आता है कैलकुलेटर पे करने का। ये लें, कैलकुलेटर पे हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, इसके हम ना यहाँ पे लिखते हैं ये आपने ये दबाएंगे आपके पास ये खुल जाएगा बेस चेंज ना 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला बटन दबाऊंगा तो इसमें फ्रैक्शन डाल दूंगा, फ्रैक्शन 1/128। ये ले बेटा डायरेक्ट आंसर भी आ गया -7 हमारे पास। इससे हमें फ़ायदा कब पहुंचेगा कि जब हम MCQs में सोल्व कर रहे हैं। उसने कहा गया कि इसका आंसर क्या आएगा। अब इसको हमने लेट कर लिया था एक्स का इक्वल, और इसका वैल्यू हमने -1 निकाल लिया, तो कैलकुलेटर पे भी हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ये हम वेरीफाई कर सकते हैं इससे अपने आंसर्स को। अब इसका पार्ट नंबर 2 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स जो पार्ट नंबर 2 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना फ्रैक्शन ये आ रहा है स्टेटमेंट। अब इसको हमने समझने की पहले कोशिश करनी है। इसको तो हम पहले सॉल्यूशन लिख के ना बनाएंगे। पहले ये बनता क्या, बेस आपको बताई थी लोग की बेस क्या होती है। इसकी लोग की इस टाइम बेस है 10 है, लेकिन अब इसने हमें आगे दी हुई है तो हम लिखेंगे log 2 ये, और यहाँ पर हम लिखेंगे 5/2। इसकी बेस उसने दी थी ये, क्योंकि log 10 1 के इक्वल होता है, 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई तो आंसर तो वही आता है। अब देखें कि यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू log 2 ये, और यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 5/2। इसको फिर हम यहाँ पर ही लिख लेंगे क्योंकि ना हमें मसला आएगा बाद में। अब हम इसको जब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो 2 रेशो ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये सारा x यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर ये सारा फैक्टर जो है वो 1/2 यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है बेटे। अब यहाँ पर आप देखें कि मैं इसको एज इट इज़ इस तरह लिख सकता हूँ, आप खुद बताएं बेटा। बेस सेम, इसकी जो बेस सेम है, इसकी बेस इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2, और ये ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो उसका कोई इशू नहीं है। देखें ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होगी तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर x इसके साथ मल्टीप्लाई और 512 यहाँ पर। अब आप देखें कि ये 3x/2 यहाँ पर आ गया, और 512 एक तरफ आ जाएगा। अब आप देखें कि जो 512 होता है ना, वो होता है 2 की पावर 9 के। ये 2 की पावर एज वी नो डैट हमने ये साइड पे लिख देना। अब देखेंगे 3/2x 2 की पावर 9, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, 3/2x, और यहाँ पे आ जाएगा 9। ये जो है 3x/9, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x और x इज़ इक्वल टू 18/3। इसको मैं काट दूंगा इसके साथ, तो मेरे पास जो आंसर लेकर आएगा ये, वो आंसर क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू 6। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं अपने कैलकुलेटर के साथ। बेटे सबसे पहले तो मैं डालूँगा ये वैल्यू यहाँ पर, मेरे 2√2 सीधा वैल्यू डाल रहे हैं हम। अब हम आगे मूव करने लगे हैं। इसके अंदर क्या थी, 512, सेम वैल्यू बेटा। देखें आंसर चेक करें आप, मज़ा आया कि नहीं आया। कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर बड़ा मस्त कैलकुलेटर, आपने एक कैलकुलेटर लाजमी लेना है बेटा। उसके अंदर भी अलावा है कासियो कैलकुलेटर है, इस तरह के इसके फंक्शंस होंगे, कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये बड़ा मज़ेदार कैलकुलेटर, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको सोल्व करते हुए। इसके और भी बहुत ज़्यादा हिडन फीचर हैं, जिसमें 700 से ज़्यादा फीचर होता है, और जो आम कैलकुलेटर होता है कोई 400-500 का आता है, उसमें ना फीचर्स कम होते हैं, कोई 280 के लगभग फीचर्स होते हैं। इसमें 700 प्लस फीचर होता है, इसलिए आपने इसको लाजमी परचेज़ करना। तो 1500 के लगभग मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1500 के लगभग आ जाएगा। ये आज डेट है हमारे पास 7 जुलाई 2024, बाकी डेट के हिसाब से वैरी करता रहेगा ये। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसी के बाद अपनी इस वीडियो को तमाम करते हैं। स्टूडेंट्स ये तो बड़े आसान है, उसमें उसने सीधे हमें वैल्यूज़ दी हैं। कहता जी एक्स के वेरिएबल को फाइंड करें। मैं सीधा सोल्यूशन लिखूँगा यहाँ पे, सीधा सा आपको पता है क्या करना है। हमने कहेंगे जी इन एक्स, इसको ना हम एकदम वैसे ही लिख लेंगे। अगर ये शॉर्ट में आएगा ना तो ये मसला करेगा बाद में आके। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 25 इज इक्वल टू एक्स, 32 इज इक्वल टू एक्स, आंसर निकला है बेटे। सीधा सा सवाल था, सोल्व हो गया। अब जो दूसरा सवाल है हमारे पास वो बड़ा आसान सा है। log 81 और यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पर आएगा x। सीधा सा सवाल है, सॉल्यूशन लिखूँगा। इसको अभी एज इट इज़ ही लिख दूँगा एक दफ़ा क्योंकि शॉर्ट में है। 9 इज इक्वल टू एक्स, 81। अब मैं इसको क्या करूँगा, 81 इज इक्वल टू एक्स और इज इक्वल टू 9, ये इधर मैं लिखूँगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर आप देखें कि मैं इसको एज इट इज़ इस तरह तो लिख सकता हूँ कि 3 × 3 × 3 × 3, इसकी पावर जो है वो मैं x लिख देता हूँ, और ये तो 3 की पावर 2 है, तो ये बनेगा 3 की पावर 4x और ये बनेगा 3 की पावर 2। बेसिस सेम है, 4x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1/2 मेरे पास आंसर आने वाला है। इसको भी हम एक दफ़ा कैलकुलेटर पे सोल्व करके देखते हैं, मज़ा लेते हैं ज़रा कैलकुलेटर से भी। log, इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये वाला बैठा दबाएंगे,
81, यहाँ पे लिखूँगा 9, आंसर निकला बेटे 1/2। डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर आएगा, ये देखें डायरेक्ट आंसर आया, सेम एज इट इज़ वैल्यू। अब हमने इससे वेरीफाई करना है, सवाल इससे सोल्व नहीं करें, मुझे आंसर पहले पता लग जाएगा कि आंसर क्या है, मगर मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ कर सकते हैं हम अपने के टाइम के हिसाब से कि किस तरह मेरा आंसर MCQs में होगा, तो वो जल्दी से फटाफट इस तरह सोल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें आप, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बड़ा आसान सा, उसमें हमने क्या करना है जी, अब वो बेटे अब आपने खुद ही लिख लेने, ये देखें सोल्यूशन जी, सोल्यूशन लिख लेंगे हम। सोल्यूशन भी बड़े आसान से सोल्यूशन है बेटे, इसको मैं एक दफ़ा एज इट इज़ रिपीट करूँगा, 8 = x/2। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 64 पावर बन जाएगी इसकी 3x/2, यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है 64 होता है क्या, 2 की पावर जब मैं 4 लेता हूँ ना, 2 की पावर जब होती है 4, ये 2 की पावर 4 है, और मल्टीप्लाई जब इसको 2 एक दफ़ा और करूँगा ना, एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करूँ, 2 की पावर 6 जो होती है वो होती है 64, 2 की पावर 6 लिख दूँगा इसको, यहाँ पर लिख दूँगा 64 = 2 की पावर 6 x/2, यहाँ पर एज इट इज़ ही, और ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर बेटे बन जाएगी 2 3 = 6, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये तो हमारे पास काम यहाँ तक हो गया। अब 2 3x 2 की पावर 3, 8 = 2 की पावर 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये इस दोनों सेम है, 3x = 3 आ जाएगा, और अब बाद में देखें कि आप हम इसको एज इट इज़ इस तरह लिख सकते हैं, 3/3 और लोग आ जाएगा x1। ये वैल्यू इस तरह आई है बेटे। अब हम इसको सोल्व करने की ना एक दफ़ा कोशिश करते हैं। आप देखें कि अगर मैं ना इसकी जगह अब x की जगह 1 पुट करूँ ना, तो मेरे पास ना आंसर आएगा 1/2, इसका आंसर। कैलकुलेटर पर सोल्व करके देखते हैं, log 64, इसको मैं उधर ले जाऊँगा 8, आंसर 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो आंसर जो मैंने ये वाला निकाला है ये बिल्कुल एज इट इज़ आंसर सही है। इसी वैल्यू से आपने इसको सोल्व कर लेना है, और यहाँ पर हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जगह बेटे। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको भी हम एज इट इज़ यहाँ पर फाइंड करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक मिनट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने से पहले हम क्या करेंगे, x 64 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म x की पावर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 64। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर है ना, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूँगा, इससे ये फ़ायदा। यहाँ बेटे रुकें आप, दोनों साइडों पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी स्क्वायर, इसको ना मैं लिख ही लेता हूँ बेटा यहाँ पे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ, ये आपने पूरे लिखने हैं बेटे, क्योंकि ना इससे ना नुकसान आपको हो सकता है। स्क्वायर भी पूरा आएगा और बोथ साइड से पूरा आएगा, ये लें, ये आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको 8 का स्क्वायर तो लिख सकता हूँ, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, x = 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको भी हमने एक दफ़ा सोल्व करके देखते हैं कि आंसर x की जगह 8 रखते हैं, log 8, और यहाँ पर हम लिखेंगे 64, हमारे पास 2 आंसर आ गए बेटे। यहाँ पर देखें आप, आंसर वेरीफाई हो गया। अब हमें इसका क्वेश्चन नंबर, हमारे सारे सवाल सोल्व हो चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है इसका हमने बेटे सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया। अब 5 को ना हम एक दफ़ा देखते हैं, दोबारा देखते हैं। 5 भी एक रह गया, वो आप खुद करना चाहते हो, चले मैं आपको करवा ही देता हूँ, क्या याद करेंगे आप स्टूडेंट्स। ये देखें अब आप, इसको हम सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे, सीधा सा सवाल है, log 3x = 4, और यहाँ पर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 4 = x, और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 81 और = ये। इसको भी आप वेरीफाई कैलकुलेटर से खुद करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और आप इसको वेरीफाई भी खुद करें, और ये हमारे पास यहाँ तक आंसर आ जाएगा। तो बेटे यहाँ तक हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।